दादी ये कोई रस्म तो है नहीं, तो क्या फर्क पड़ता है अगर मैं आरवी के पास बैठ जाऊं तो? अब तू बताएगी मुझे। उठ जा मौन, दादी बिल्कुल सही कह रही है। न्यूली मैरिड कपल है, साथ में बैठने दे। अब पूरे पुत्र आ जाना। अब ठीक है दादी, मैं अपनी प्लेट ले लेती हूँ। नहीं 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 पुत्र, प्लेट लेने की जरूरत नहीं है। आरवी के साथ एक ही प्लेट में दोनों नाश्ता करेंगे। हाँ पुत्र, साथ साथ खाने से प्यार बढ़ता है। तेरी दादी और मैं तो सालों साल तक साथ में खाते रहे। मैंने इसकी जूठन भी खाई, तभी तो मैं इसका गुलाम हूँ। मतलब हम एक दूसरे के दीवाने हो गए। बैठ जा, इसके साथ बैठ के खा। ठीक है। पेट छोड़ो। वरना तुम्हारी लॉस है। अच्छा तुम छोड़ो, ऐसा ना हो तुम्हारा लॉस हो जाए। तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? मैंने कहा प्लेट छोड़ो। मुझे तो यहाँ पर ड्रामा मत करो, छोड़ो इसको। मुझे भी नाश्ता करना है ना। मैंने कहा तुम्हारे भाई में समझ में नहीं अभी छोड़ गिर जाएगा। ये क्या किया तुमने? मैंने क्या किया? मैं तो कह रही थी कि तुम पहले खा लो, उसके बाद मैं खा लूंगी। आई एम सॉरी। तुम्हारे कपड़े तो गंदे हो गए, जाओ जाके चेंज कर लो। अरे लेकिन तुम्हें देखना। अरे पुत्र, होता है इसमें इतना गुस्सा क्यों कर रहा है? ओए, हमारा तो कई बार होता है। मतलब कभी कभी होता है। मतलब अब नहीं होता, पहले होता था। तो ठंड रख यार, थोड़ी शांति रख। हैं? और जा कपड़े बदल के आ। मुझे तेरे ये वाले कपड़े अच्छे नहीं लगते, अजीब से लगते हैं बैंड बाजे वाले। जा। लाडू बहुत अच्छा नाश्ता बना रहा है। वो बोल देता हूँ अंग्रेजी में गॉड ब्लेस हर। ये पूर्वी बहुत फदक रही है ना, इसे तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। पूर्वी ने बताया था कि उसका केटरिंग का बिजनेस है। अगर ये पूरा का पूरा ऑर्डर उसको मिल जाए तो उसकी फैमिली के लिए कितना अच्छा होगा, फाइनेंशियली भी, और उनका नाम भी बहुत होगा। क्योंकि ताशो के जो पापा हैं वो बहुत बड़े पॉलिटिशियन हैं। तो इस इवेंट पे बहुत सारी मीडिया भी होगी। अच्छा है, पूर्वी और उसकी फैमिली के लिए ये बहुत अच्छा होगा। और अगर मेरी वजह से कुछ भी उसकी फैमिली के लिए अच्छा हो रहा है तो इसमें मेरी बहुत खुशी है। फोन करना। बड़ा ओवर स्मार्ट बन रहा था, अब खाने की प्लेट गिरी है ना, तब उसे समझ में आएगा कि पूर्वी से पंगा लेगा, सब कुछ उल्टा पड़ेगा उसके ऊपर। हेलो सर, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और तुम्हारी आवाज सुन के मुझे और अच्छा लग रहा है। तुम कैसी हो? नई शादी कैसी चल रही है? शादी तो अच्छी चल रही है। पक्का अच्छी चल रही है? तुम्हें मैंने बोला था ना कि अगर बाई चांस तुम्हें कोई भी परेशान करे तो मैं उसको ठीक कर सकता हूँ, और स्पेशली वो आरवी को। हाँ पक्का, मुझे बहुत अच्छे से याद है। अगर मुझे कोई भी परेशान करेगा ना तो मैं सबसे पहले आपको ही कॉल करके बताऊंगी। गुड गर्ल। अच्छा सुनो, मैंने तुम्हें फोन किया था कुछ जरूरी बात करने के लिए। तुमने बताया था कि तुम्हारा केटरिंग का बिजनेस है, राइट? माँ हैंडल करती है। हाँ बताया था तुमने। तुम्हारी मम्मी एक शादी में केटरिंग कर सकती है क्या? किसकी शादी है?
आई नो तुम्हें मजाक लगेगा, लेकिन शादी मेरी है। क्या आपकी शादी है? मेरी। किससे शादी हो रही है? फिलहाल तो एक लड़की। आप ना मजाक बहुत अच्छा कर लेते हैं। ये किसके साथ इतने ठहाके मार रही है? जरूर मेरा मजाक उड़ा रही होगी। आई डोंट केयर। जोक से बात, मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी मम्मी सारी की सारी शादी को हैंडल करे, पूरी केटरिंग वही संभालेगी। लेकिन ना लेकिन क्या? वो हम ना एकदम नॉर्मल केटरिंग करते हैं। I mean, अपर मिडिल क्लास के लिए तो ठीक है, लेकिन आपका तो लेवल और लाइफस्टाइल दोनों बहुत। तुम प्लीज उसकी चिंता मत करो। मेरा जो लाइफस्टाइल है, जो लेवल है, उसकी तुलना मैं सिर्फ प्यार, सच्चाई और ईमानदारी से करता हूँ। और तुम्हें देख के मैं एक बात समझ गया हूँ कि तुम्हारी मम्मी में इस चीज की कोई कमी नहीं होगी। So the point being, कोई भी साधारण नॉर्मल चीज अगर हो, अगर तुम उस पे सच्चाई और ईमानदारी से मेहनत करो, तो उसका लेवल बहुत ऊपर चला जाता है, मेरे से भी कहीं ज्यादा। ठीक है? कितना अच्छा बोलते हैं आप। अच्छे लोगों से मैं अच्छी ही बातें करता हूँ। मैं तुम्हें सारी डिटेल्स भेज दूंगा, तुम सारी डिटेल्स अपनी मम्मी को बता देना। और इस शादी में तुम ही केटरिंग कर रही हो, ओके? यस। ओह माय गॉड, थैंक यू सो मच। आपको पता है, आज से पहले हमें इतना बड़ा केटरिंग ऑर्डर कभी नहीं मिला। पहली बार मिला है। माना सच में बहुत खुश हो जाएगी। मैं ना माँ को कॉल करके बताती हूँ। हाँ, वो बताने के लिए तुम्हें फोन काटना पड़ेगा। हाँ, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। बाय बाय, ठीक है, थैंक यू। माय गॉड, हाँ तो सच में बहुत खुश हो जाएगी। इतने बड़े बड़े लोग आएंगे, इतनी सारी मीडिया आएगी, हमारे बिजनेस को कितना बूस्ट मिलेगा ना। I mean, पैसा तो ठीक है, नाम का फायदा होना चाहिए। थैंक यू सो मच भगवान जी, माँ को इतना बड़ा आशीर्वाद देने के लिए। आप ना हमेशा माँ के साथ ऐसे ही रहना, नहीं एक्चुअली सबके साथ ऐसे ही रहना। थैंक यू। अरे, किसको फोन लगा रही हो? अब फोन लगाने के लिए भी तुम्हारी परमिशन लेनी पड़ेगी मुझे। हाँ, लेनी पड़ेगी। क्यों लेनी पड़ेगी? पति हूँ तुम्हारा। पति? तुम मेरे पति हो? नहीं, फिर तो शायद मेरी याददाश्त कमजोर हो गई है। नहीं, एक मिनट, मुझे अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाने दो, सोचने दो, थोड़ा याद करने दो। हाँ, याद आया, तुम मेरे पति हो जिसके साथ मैं हनीमून पे गई थी, और वहां पे मैं जब थोड़ी देर के लिए नीचे चली गई थी तो ऊपर तुम किसी और के साथ रूम में थे। Don't you dare। आगे कुछ मत कहना, क्योंकि मैंने कुछ किया नहीं था और मैं इस वजह से जेल भी जा चुका हूँ। हाँ, फिर मैंने तुम्हारी हेल्प की थी बेल करवाने में, बट इट्स ओके। तुमने कहा है ना तुम मेरे पति हो, तो तुम अपनी पत्नी से हेल्प ले सकते हो। अब उसमें छोटे थोड़ी हो जाओगे, है ना? छोटा नहीं हो जाऊंगा, लेकिन तुम मुझे छोटा बनाने वाली थी वो कॉल पे। ये अलग बात है कि मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। मैं छोटा बना रही थी मतलब जो तुमने मुझ पे वो खाना गिराया और फिर किसी को बोल रही थी, ठाके लगा रही थी, वो क्या था? For your information, that was not funny। ओके। What? तुम फिर से हंस रही हो? तुम्हें ना ऑब्सेशन है खुद से, मतलब तुम ना खुद को महान समझते हो, हद से ज्यादा महान, कि अगर दो लोग बात करें तो तुम्हारे बारे में बात करेंगे, राइट? बट अफसोस मिस्टर आरवी, तुम्हारे बारे में बात नहीं कर रही थी मैं। तुम कहीं की कोई सुपरस्टार या रॉक स्टार नहीं हो कि मैं दिन भर सिर्फ तुम्हारी बातें करूं। Excuse me, मैं कॉलेज में वर्ल्ड फेमस था। वर्ल्ड फेमस? कॉलेज में? वाओ! नहीं मतलब ऑफ कोर्स होंगे, बिल्कुल होंगे। मुनीषा जैसी लड़कियों के लिए तो बिल्कुल होंगे। नाउ प्लीज एक्सक्यूज मी, क्योंकि मुझे ये सब जानने में कोई शौक नहीं है। मेरे पास और भी इंपॉर्टेंट काम होता है। बाय। एक सेकंड क्या? अरे चेक तो करो कहाँ से कितने पैसे आने हैं। प्राची, आजा बेटा, कुछ खा ले। मैं अभी खाती हूँ, माँ आप रख दो, बस मैं खाती हूँ। मैं पूछ नहीं रही हूँ, बता रही हूँ। उठ, अब मैं डांटूंगी। चलो, सुबह से काम में लगी पड़ी है, सबका ध्यान रखते हैं सिवाय अपना। कुछ भी नहीं खाया सुबह से। पूर्वी अगर पूछेगी तो क्या जवाब दूंगी? अगर बीमार पड़ गई तो चुपचाप बैठो। ओके खाती हूँ। आपको पता है मैं थोड़ा हिसाब देख रही थी, कुछ जगह से पैसे आना बाकी है ना। अब थोड़े पैसे हाथ में होना जरूरी है, क्योंकि ताशु की शादी है ना,
और उससे ऐसे एकदम से एडवांस मांगना अच्छा नहीं लगता, मेरी दोस्त है। हाँ ये बात भी सही है। वैसे प्राची, तेरी और ताशु की दोस्ती इतनी जल्दी गहरी हो गई ना? मतलब तुम दोनों कल ही मिले और इतनी जल्दी इतनी गहरी दोस्ती, ऐसा लग रहा है बरसों से एक दूसरे को जानते हो। मुझे भी ना यही फील होता है। उसके साथ ना कोई गहरा कनेक्शन है, गहरा रिश्ता है, मुझे पता है। वो बहुत प्यारी है, पता है। और देखिए ना, उसकी शादी है और उसका कॉन्ट्रैक्ट भी। माँ, मैंने पूर्वी को बताया नहीं इस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। पता है कितना खुश हो जाएगी वो, अभी बताती हूँ, पागल हो जाएगी। इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट। अभी मत कर बेटा, वो बिजी होगी। अभी सुबह सुबह फोन करेगी तो उसके ससुराल वाले सोचेंगे आते ही मायके से फोन आने शुरू हो गए। अभी मत कर, कल ही तो आई है हनीमून से, उनके साथ उनको टाइम बिताने दो, आरवी के साथ टाइम बिताने दो, बाद में कर लेना। आप सही कह रहे हैं, एकदम से ऐसे कॉल करना ठीक नहीं है ना। बिजी होगी, अभी तो नाश्ता बना रही होगी या नाश्ता सर्व कर रही होगी सबको। मुझे पता है उसने ना सबको एकदम अपना बना लिया होगा, सबका दिल जीत लिया होगा। इतनी प्यारी है ना वो, उससे कोई नाराज तो हो ही नहीं सकता, उससे कोई दूर कभी हो ही नहीं सकता। ऐसी है मेरी पूर्वी। सबका दिल जीत लेगी, जीत चुकी होगी वो। आखिर तेरे संस्कार ही तो है। बस भगवान जी ऐसी आरवी और उसके ऊपर मेहर बनाए रखे, और कुछ नहीं चाहिए। मैं भी हमेशा यही प्रार्थना करती हूँ भगवान जी से कि उन दोनों को हमेशा साथ रखना और खुश रखना। ऐसा ही होगा। चलो नाश्ता खा लो, मैं जरा दूसरे काम देख के आती हूँ। फिनिश करना सब कुछ। वो रोटी मैं बना लूंगी, आप मत। चुप रह। गंदे हो गए हाथ। अच्छा तो धो लो जाकर, ज्यादा गंदे हो गए हो तो। बट एक मिनट रुको, इससे पहले ना मैं कुछ गिरा देती हूँ उस पे, तो मेरा सेटिस्फेक्शन हो जाएगा, और फिर धोकर तुम अपना कर लेना। एक मिनट। तुम्हें अरे क्या हुआ? नीचे से ऐसे अब्रप्टली उठकर क्यों आ गई तू? मौन, मैं कुछ पूछ। क्या है? What do you mean क्या हुआ? क्या किया आपने नीचे? हाँ? क्या था ये? आप अच्छे से जानते हैं मैं आरवी के पास किसी अनजान लड़की को तक बर्दाश्त नहीं कर सकती, उस पूर्वी को तो बिल्कुल भी नहीं। क्या कर रही थी आप ये नीचे? और मेरे होते हुए आप ऐसे मेरे सामने पूर्वी की साइड कैसे ले सकती हैं? हाँ? क्यों किया आपने ये? How could you do this? आपने वहां से मुझे कहा कि आरवी के बगल से मैं उठ जाऊं और उस पूर्वी को वहां बैठा दिया आपने। तो क्या करती मैं? पब्लिकली अनाउंस करती कि मोनिशा आरवी से बहुत प्यार करती है, उसके लिए कुछ भी कर सकती है, किसी भी हद तक जा सकती है। साम दाम दंड भेद लगा देगी, लेकिन पूर्वी को आरवी के करीब नहीं आने देगी। ओ इनफैक्ट पूर्वी को घर से बाहर निकालने के प्लान्स बना रही है। ये चाहती थी तू? अगर मैं नीचे ऐसा नहीं करती ना, तो तुझे घर से ना बाहर निकाल देते, वो भी तेरे बोरिए बिस्तरे के साथ। Listen, Mon, मेरी बहन है, You're my baby sister। जितना तू आरवी से प्यार करती है ना, उससे कहीं ज्यादा मैं तुझसे प्यार करती हूँ। इसीलिए नीचे मैंने ये सब किया। मैंने वो तेरे लिए किया मेरी बहन। मेरे लिए? My foot। मेरे लिए क्या था इसमें? हाँ? क्या था मेरे लिए? तो वो पूर्वी सबके लिए सुबह उठ के नाश्ता बना रही है, उनकी फेवरेट डिशेस बना रही है, अपने हाथों से परोसे, दाद दादी उसकी गुणगान करते नहीं थक रहा, मुझे धूप में मक्खी की तरह उठा के सर में फेंक दिया जा रहा है। मेरा ससुराली है। I can't tolerate this। मैं उस पूर्वी को उस घर में नहीं बर्दाश्त कर सकती थी। तुझे लगता है मैं बर्दाश्त कर सकती हूँ उससे? मैं भी नहीं कर सकती उसको टॉलरेट, मॉन। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम अपना कूल लूज करें। समझदारी इसी में है कि हम मौका और मौके की नजाकत समझें। मॉन, अभी ना सिचुएशन बहुत गर्म है। अगर तूने कोई भी गड़बड़ कर दी ना, तो हम बुरे फंसेंगे। इसलिए I'd suggest थोड़े दिन बैकफुट पर आ जा। Just sit back and relax। थोड़े दिन कुछ मत कर, फिर जल्दी पूर्वी पर आगे बढ़कर ऐसे अटैक करेंगे कि फिर दोबारा उठ नहीं पाएगी। कब दी? बहुत जल्द। लेकिन तब तक खुद पे कंट्रोल रख, खामोश रह। Just keep quiet। You'll do it for me? पूर्वी, तुझे कॉल करने वाली थी, पता है मैं। कैसी है तू?
हाँ माँ, सब ठीक है। आप कैसे हो? और घर पर सब लोग कैसे हैं? सब बहुत अच्छे हैं। मुझे बहुत मिस करते हैं। अभी आदत नहीं हुई ना तेरे ना रहने की। वहाँ सब कैसे हैं? सब ठीक है? सब अच्छा है माँ। और मैं भी तो आपको कितना मिस करती हूँ। अरे तो फोन कर लिया कर। बताया ना मैंने तुझे, मैं कहीं नहीं हूँ, तेरे पास ही हूँ। जब याद आए फोन कर लिया कर, ठीक है? और वैसे वहाँ सब नया नया है ना, तुझे अभी आदत नहीं है, पर कुछ दिन में आदत हो जाएगी तो सब ठीक हो जाएगा। तो इस तरह घुल मिल जाएगी ना कि मेरी याद ही नहीं आएगी तुझे, मेरी कमी बहुत कम महसूस होगी। ऐसा नहीं है माँ, माँ की जगह कोई ले सकता है क्या? कभी नहीं। अच्छा ये सब छोड़ो, मैंने आपको इसलिए कॉल किया है क्योंकि मुझे आपसे केटरिंग कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करनी है। क्या बात कर रही है? मुझे भी तुझे यही बताना था। तुझे पता है बहुत बड़ी शादी है, बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है। मेरी दोस्त है ना ताशु, उसी की शादी है। हाँ माँ, ये तो डबल धमाका हो गया। मैंने भी आपको एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए कॉल किया था और ना बहुत बड़ी फैमिली, बहुत बड़ा इवेंट है और आप तो जानते हो मिस्टर के, बस उन्हीं का ऑर्डर है और ये कॉन्ट्रैक्ट आपको करना है माँ। मुझे ऐसा लग रहा है अपना हमारी फैमिली के साथ सब कुछ अच्छा अच्छा होने वाला है। ऑफ कोर्स सब अच्छा होगा, मैं भी यही चाहती हूँ। अच्छा कब है ये शादी, ये इवेंट जिसकी बात कर रही है तू? वो कल है। ओह क्या हुआ? नहीं वो ये वाला जो इवेंट है ना, ये शादी है ताशु की जिसकी मैं बात कर रही हूँ, वो भी कल ही है। कैसे हो पाएगा? दोनों तो नहीं हो पाएंगे ना। एक काम कर, उन्हें मना कर दे, तू नहीं हो पाएगा। माँ तो कुछ ऊपर नीचे करके देखो ना प्लीज, क्योंकि मैं इन्हें मना नहीं कर सकती, कॉन्ट्रैक्ट लिया है ना। हाँ पर मैं प्रॉमिस कर चुकी हूँ ना ताशु को, मेरी दोस्त है और वैसे भी उससे बात पहले हुई ना मेरी, तो यहाँ तुझे मना करना पड़ेगा। मिस्टर के समझ जाएंगे, उन्हें बोल देना। उन्होंने तो मुझे कितना खुश होकर और इतनी होप्स के साथ ही कॉन्ट्रैक्ट दिया था, अब मैं उन्हें मना कैसे करूंगी? Guess what? What? तुम इतना खुश क्यों? वही तो आपको गैस करना है कि बताओ कि मैं इतनी खुश क्यों हूँ। जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस कहता है, तुमने एक नया नेकलेस खरीदा है, डायमंड वाला। प्लीज के, मैं ना ये लेडीज के टिपिकल बेस्ट फ्रेंड डायमंड्स की बात नहीं कर रही हूँ। मैं अपनी न्यू फाउंड बेस्ट फ्रेंड प्रियू की बात कर रही हूँ, और वो ना डायमंड से काफी ज्यादा वैल्यूएबल। ओके कैसे? मैंने हमारे शादी के केटरिंग का कॉन्ट्रैक्ट अपने बेस्ट फ्रेंड प्रियू को दे दिया है। क्या? तुमने ऐसे कैसे दे दिया कॉन्ट्रैक्ट? ऐसे कैसे का क्या मतलब? कि मेरी बेस्ट फ्रेंड है, उसका केटरिंग का बिजनेस है, वो अपने काम में बहुत अच्छी है, तो मैंने दे दिया। देखो ताशु, आई अंडरस्टैंड, बट द थिंग इज मैं ऑलरेडी केटरिंग का ऑर्डर दे चुका हूँ किसी और को, पूर्वी की मम्मी को। पर क्यों? और आपने मुझे बताया क्यों नहीं? ये प्लीज, मैं उसे कमिट कर चुकी हूँ, प्लीज आप अपना ऑर्डर कैंसिल नहीं कर सकते क्या? देखो मैं ऑनेस्टली तुम्हें बता रहा हूँ, मैं दिल से चाहता हूँ हमारी शादी में कुमकुम केटरर्स ही आए। सच में, आई लव देम, दे आर वेरी गुड। एक सेकंड, क्या कहा आपने? मैं दिल से चाहता हूँ। उसके पहले नाम, व्हाट वाज द नेम? कुमकुम केटरर्स। मैंने भी तो कॉन्ट्रैक्ट उन्हीं को दिया है। क्या? हाँ, मेरी बेस्ट फ्रेंड प्रियू, शी ओन्स द बिजनेस। ओह, एक सेकंड, तो इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तुम्हारी जो बेस्ट फ्रेंड है प्रियू, वो पूर्वी की मम्मी है? अगर पूर्वी की मम्मी ओन्स कुमकुम केटरर्स एंड माय बेस्ट फ्रेंड प्रियू ओन्स कुमकुम केटरर्स, यानी कि पूर्वी की मम्मी इज माय बेस्ट फ्रेंड प्रियू। थैंक गॉड। गुड। ओह गॉड। थैंक गॉड ये चीज रिजॉल्व हो गई, वरना तुम्हें पता है शादी में 2 केटरर्स आते हैं, तुम्हारी साइड से एक मेरी साइड से। हैंग ऑन, आई मीन अच्छा है ना कि हमारी पसंद इतनी मिलती है। दिस इज सॉल्व। तुम एक काम करते, कल सुबह जाके उनको एडवांस देके ऑफिशियली बुक कर देते। गुड, आई डोंट माइंड। एक्चुअली मैं बहुत दिल से चाहता हूँ कि कुमकुम केटरर्स हमारे घर पे आए। मैं भी। यू नो राइट कि मैं ना बहुत इजीली फ्रेंड्स नहीं बनाती, और इतने दिनों बाद इतनी अच्छी लड़की मेरी फ्रेंड बनी है, मेरी बेस्ट फ्रेंड। सो आई एम वेरी हैप्पी। सब कुछ सॉर्टेड है। एंड गेस व्हाट? आई एम वेरी 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 एक्साइटेड कि मेरी शादी की सारी जिम्मेदारियां मेरी बेस्ट फ्रेंड संभाल रही है। I feel so complete. आप हो, मेरी बेस्ट फ्रेंड है, my life feels like a complete full circle. Touch wood. Touch wood. Cheers to that. Thanks for coffee. I know आगे क्या होने वाला है। हीरो पीछे से जाकर हीरोइन को हग करेगा और फिर रोमांटिक सीन शुरू। दोनों की आंखों से आंखें मिलेंगी और फिर रोमांटिक गाना पीछे से चलेगा और दोनों
यू पोस्ट करेंगे, यू पोस्ट करेंगे। हाय दिया तू इतना क्यों चक रही है? और मेरे लाइफ में कब ऐसा दिन आएगा जब मुझे भी कोई कहेगा, हे दिया मैंने तुझे अपना दिल दे दिया। आएगा आएगा दिया, चिंता ना कर सोनिया यार, मेरे लाइफ में भी रोमांस आएगा जैसे मेरी पूर्वी दी की लाइफ में आया। आरवी राजवंश मल्होत्रा, यार नाम में ही कितना वजन है। सही में वो तेरी ये पूर्वी दी तो बड़ी धोखेबाज निकली, हनीमून से वापस आ गई और अब तक मुझे कॉल नहीं किया। आज तो इसकी खबर लेनी पड़ेगी, सारे सवाल करूंगी कि हनीमून पे कब कहाँ क्या क्या किया। इतने सवाल करूंगी ना कि खुद ही शर्मा जाएगी। यार बहन कम दोस्त ज्यादा उसकी, हनीमून गॉसिप तो बनती है। ये लड़का, इसमें एटीट्यूड तो इतना है और शो ऐसे करता है जैसे वाह मुझसे ज्यादा डैशिंग हैंडसम लड़का कोई और इस दुनिया में है ही नहीं। लेकिन इसकी अलमीरा तो देखो, टिपिकल बैचलर लड़कों की तरह। ये लड़कों की लाइफ ऐसे ही बिखरी हुई होती है, फिर इनको किसी लड़की की नीड होती है जो आके सब समेट दे। लेकिन पूर्वी अभी तो तेरी बैंड बजने वाली है, कैसे करेगी इतना? गॉड। ठीक। हेलो दिया, कैसी है तू? एक हरी भरी वादियों में एक था लड़का और एक थी लड़की। बारिश हो रही है, हल्की हल्की हवा चल रही है, नजरें झुक झुक के उठ रही है और सांसें रुक रुक के चल रही है। आसपास का सारा मौसम गुलाबी गुलाबी, ठंडा ठंडा। ओए दिया की बच्ची, चुप कर, पागल हो गई है तू? कौन सी बकवास मूवी देख रही है? अरे यार दी तू कितनी रूखी है, मेरा मतलब इतनी अनरोमांटिक है यार तू। मैंने सोचा मेरी कमेंट्री सुनकर तुझे अपना हनीमून याद आ जाएगा, सारी बातें बताएगी मुझे, और तू मुझे चुप करा रही है। अच्छा इसलिए कॉल किया है आपने? ऑब्वियसली, अब तूने तो मुझे कॉल करना जरूरी समझा नहीं, तो मैंने ही सोचा कि तुझे कॉल कर लेती हूँ। देख एक एक बात पूछनी है मुझे तुझसे स्वीटी पाए। अंदर क्या हुआ, बाहर क्या हुआ? I mean, रूम के अंदर क्या हुआ, बाहर हरी हरी वादियों में क्या हुआ? जीजू तुझे कितनी बार डेट पे लेके गए और कब कहाँ क्या क्या हुआ, मुझे सब डिटेल में बताना है, शुरू से लेकर अंत तक। तो चल शुरू हो जा। अरेस्ट करो। हाँ, और आप इस लड़की को भी अरेस्ट करो। पूरी रात यहाँ गुजारनी पड़ेगी, और अगर अभी तुम्हारी कोई हेल्प कर सकता है ना तो तुम्हारी बीवी, I mean, मैं। अरे यार दी, मैंने तुझे याद करने को नहीं बताने को कहा है ना। बताना। जब जीजू ने तुझे छुआ तो ए चुप कर, बेशरम। यार तेरे और मेरे बीच में कैसी शर्म? अब बताना। क्या जीजू ने वो टिपिकल मूवी टाइप में जो हीरो होते हैं उसकी तरह तेरा घूंघट उठाया और फिर तेरा चेहरा हाथ में लेकर, क्या तूने ऐसे कहा? ये चांद का टुकड़ा मेरे हाथ में क्या कर रहा है? दिया तू ना मार खाई, बकवास मत कर। और तूने इन सब चीजों के लिए मुझे कॉल किया ना तो फोन रख दे, क्योंकि मेरे पास बहुत इंपॉर्टेंट काम है अभी। अरे काम गए भाड़ में, तेरे लिए दिया पहले आती है, समझी क्या? ऐसा दिया को हर्ट करना अच्छा नहीं थी। चल बता, शुरू से लेके बता दी, तेरे और जीजू के बीच में क्या हुआ? मैं बहुत एक्साइटेड हो जानने के लिए, प्लीज बताना बताना, शुरू हो जा। और तू दफा हो जा, समझी? मैं फोन रख रही हूँ दिया, बाय। मेरा फोन काट दिया यार, कैसे यार? ये दी इतने हॉट डैशिंग हैंडसम जीजू मिले और ये सी अनरोमांटिक, क्या करूं मैं इसका? मैं अपनी मूवी तो एंजॉय कर लूं। कुछ बिल्कुल प्लान के हिसाब से जा रहा था, पता नहीं मायन मोमेंट पे पुलिस कहाँ से आ गई। मैं भी ये पता लगाने की कोशिश कर रही हूँ कि लास्ट मोमेंट पे वहाँ पुलिस को भेजा किसने, और अगर वो डाउन माँ के लड़की पूरी ने भेजा है ना, then I won't spare her। मैं छोड़ूंगी नहीं उसे, वैसे ही मेरी हिट लिस्ट पे है मेरा प्लान खराब करने के लिए। Listen, I'll call you back। बाद में बात करती हूँ। आंटी वो प्लॉटिंग, फिर से कोई प्लानिंग, साजिश इस घर की खुशियों को भंग करने के लिए? क्या कह रही हैं आप आंटी? क्यों करूंगी मैं ऐसा? मैं इस घर की खुशियों को भंग क्यों करना चाहूंगी जब मैं इस घर की बहू बनना चाहती थी तो नहीं बन पाई ना, इसलिए जल बिन मछली की तरह तड़प रही हो तुम। कुछ भी करने को तैयार हो जस्ट टू गेट योर वे थ्रू। देखो मोनिशा,
समझदार वो होता है जो अपने एक्सपीरियंस से सीखे, और बेवकूफ वो होता है जो दूसरों को दुख पहुंचाने के लिए, तकलीफ पहुंचाने के लिए वही चीजें रिपीट करे, वही घूमे। मैंने तो सोचा था तुम बहुत समझदार हो, पर लुक एट यू, हरकतें देखो अपनी, बेवकूफों जैसे बिहेव कर रही हो तुम। मैंने एक बार नहीं 1000 बार समझाया होगा तुम्हें कि तुम ऐसी कोई भी हरकत मत करना जिससे मेरे बच्चे को तकलीफ पहुंचे, आरवी को कोई तकलीफ पहुंचे, लेकिन ना तुम तो सुन ही नहीं रही हो। आप जानते हो ना कि मैं आरवी से कितना प्यार करती हूँ। और आंटी, प्यार कोई ऐसी चीज नहीं है कि आज हुआ कल भूल गए। फीलिंग्स हैं, वक्त बीत जाता है, सदियां बीत जाती है, पर प्यार नहीं जाता। और आप जानती है ना कि आपका बेटा मेरा आरवी धड़कन है मेरी। यू नो ना, ही इज माय हार्ट बीट। कम ऑन मोनिशा। फाइन आंटी, ठीक है, लीजिए आप भी पूर्वी की साइड। मैं किसी की साइड नहीं ले रही हूँ, मुझे उस पूर्वी से कोई लेना देना नहीं है, मुझे सिर्फ अपने बच्चे से मतलब है। आज तुम्हारी स्टूपिड प्लानिंग की वजह से और स्टूपिड गेम्स की वजह से मेरा बच्चा जेल में था। क्यों खेला तुमने वो गेम? क्यों? क्या जरूरत थी? एनीवेज, जो हो गया सो हो गया। आगे जाके ऐसी स्टूपिड थिंग्स मत करना प्लीज मोनिशा। तुम्हें कोई प्रॉब्लम है, हमसे बात करो ना, हम सॉल्व करेंगे तुम्हारी प्रॉब्लम। देखो मोनिशा, यू आर अ स्मार्ट गर्ल, तुम्हारे और पूर्वी में कोई कंपटीशन होनी ही नहीं चाहिए। तुम अगर स्मार्ट हो, समझदार हो, तो समझदारी दिखाओ। आई होप तुम मेरी इन सब बातों पे थोड़ा सा ध्यान दोगी और समझने की कोशिश करोगी, एंड विल एक्ट ऑन इट। गुड नाइट। समझ क्यों नहीं रहा है? किसी को क्यों नहीं नजर आ रहा है कि मुझ पे क्या गुजर रही है, मैं क्या फील कर रही हूँ? What the hell is wrong with everybody? She's right. पूरे मुझ में कोई कंपटीशन नहीं है। She can't compare to me. लेकिन अगर कोई भी लड़की मेरे और आरवी के बीच में आई या मेरे आरवी के करीब आई ना, तो वो मेरी सबसे बड़ी दुश्मन है। और मैं अपने दुश्मनों को बहुत सीरियसली लेती हूँ, अपने दोस्तों से भी ज्यादा। जिसको जो कहना है कहे, लेकिन मैं वही करूंगी जो मुझे करना है।